वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। टॉपिक वाइज रिवीजन कीजिए मेरे साथ, जो कि आपका आरओ या आरओ री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें आप जीएस के क्वेश्चन मेरे साथ कवर कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अभी भी अपनी तैयारी और अच्छी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया कोर्स है आप सभी के लिए। जो भी बच्चे अभी भी तैयारी करना चाहते हैं, पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं या अभी पहली बार देंगे आरओ का एग्ज़ाम, उन सभी के लिए कोर्स काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की गई है। और आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आपके कंटेंट प्रिपेयर हो चुके हैं, सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर हैं, तो भी आपके लिए ईजी आपसे पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। तो और भी कोई एग्जाम आप देना चाहते हैं, इन सारी डिटेल को आप एक साथ पा सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसको आप डाउनलोड करके देखेंगे सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन दी गई है और ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे तो न्यू ईयर डिस्काउंट भी चल रहा है, वो आपको मिल जाएगा। और कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके पूछेंगे, मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। और आज की क्लास में जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो एक साथ कवर करेंगे। तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं, उनकी जीवनी, उनकी क्या शिक्षाएं रही हैं, कौन कौन सी बौद्ध संगीति हुई, किस समय पर हुई, किसके समय पर हुई, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले संस्थापक तो गौतम बुद्ध थे और इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ तो 563 ईसा पूर्व में या 563 बीसी, जो कि कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। इनकी उपाधि क्या क्या थी तो देखिए, शाक्य सिंह था, शाक्य मुनि के नाम से जानते थे, एशिया का ज्योतिपुंज भी इन्हें कहा जाता है, महावैद्य, वैद्यराज, सर्वार्थ सिद्ध, विभज्यवादी, तथागत, देश बल, इसके अलावा आंगिरस, शाक्य वंश के महात्मा, त्रिछत्रधारी और लोकनाथ शास्ता। गुप्त युगीन मनकुंवर अभिलेख में इन्हें सम्यक संबुद्धा और स्वमत विरुद्धा कहा गया है, ठीक है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था माया देवी, और इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी थी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। कपिलायनी के नाम से भी जानते थे और शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध की पुत्री थी ये, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जिनकी पुत्री थी उनका भी नाम दिया गया और पुत्र का नाम था राहुल। इनके गुरु, पहले गुरु कौन थे उनका नाम पूछा जाता है तो आलर कलाम थे। दूसरे गुरु का नाम था रुद्र करामपुत्र, ठीक है। जब इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था तो उसको बोलते हैं, उस जो घटना है उस घटना को बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। अब इस धर्मचक्र प्रवर्तन के बारे में जान लीजिए। सबसे पहला जो इन्होंने उपदेश दिया था वो ऋषिपत्तनम के मृगदाव सारनाथ में, तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और प्रथम जो वर्षावास इन्होंने किया था वो सारनाथ के मूल गंध कुटी विहार में। और जब इन्होंने घर त्याग दिया था, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, उस गृह त्याग की घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था, कहाँ पर, निरंजना नदी के तट पर हुआ था और यहाँ पर उरुवेला जो जगह है वहाँ पर। अंतिम वर्षावास इन्होंने किया था वैशाली के वेलू ग्राम में। और जो मृत्यु है इनकी वो 483 ईसा पूर्व को हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ हुई थी, कुशीनगर के। अब ये गणराज्य पूछा जाता कौन सा था तो मल्ल गणराज्य में हुआ था। अब कुछ व्यक्तित्व हैं उनके बारे में जान लीजिए, जैसे सुप्रवासा। तो सुप्रवासा कौन थी, ये कोली गणराज्य की थी और बुद्ध की प्रसिद्ध उपासिका हुआ करती थी। आम्रपाली कौन थी तो ये एक वैशाली की गणिका थी, जनपद कल्याणी या नगर वधु थी। और वजीरा भिक्षुनी ने संयुक्त निकाय में शुद्ध संखार पुंजियों की घोषणा सर्वप्रथम इन्होंने की थी। और धम्मदीना थेरी ये राजगृह में रहने वाली थी। और पटाचारा, इनका जन्म श्रावस्ती के पूंजीपति परिवार में हुआ था। थेरी गाथा में इनके द्वारा लिखे गए गीत काफी प्रसिद्ध हैं, तो नाम याद रखिएगा, पटाचारा। बुद्ध के प्रमुख शिष्य और अनुयायियों के बारे में भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि महाकश्यप, महाकच्चायन, सारीपुत्र, मौदगल्यायन, अनिरुद्ध, आनंद, बिंबिसार, उपाली, सुनीति, सुभद्र, सेनापति सिंह, अंगुलीमाल, दर्व्यादब,
और चुंद, छन्न, कोटपति, अनाथ पिंडक, जीवक, अजातशत्रु, ये सारे इनके शिष्य और अनुयायी थे। और कुछ स्त्रियां भी इनकी अनुयायी थी, जैसे कि वहाँ प्रजापति गौतमी थी, नंदा, यशोधरा, विशाखा, मल्लिका, खेमा, सुप्रभा, आम्रपाली, वजिरा, धम्मदीना, थेरी, पट्टाचारा, ये सारी थी। ठीक है, अब कुछ के बारे में कुछ तथ्य भी पूछे जाते हैं या आपसे कथन वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछा जा सकता है, जैसे कि महाकश्यप, तो ये मगध के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप ही थे। महाकात्यायन कौन थे? तो प्रव्रज्या से पूर्व इनका नाम नालक था और यह अवंतीवासी थे और अवंती में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय इन्हें ही है। नेक्स्ट है सारिपुत्र, तो प्रव्रज्य से पूर्व इनका नाम था उपतिस्य और सारिपुत्र की जो जन्म स्थली है वो नालंदा थी। नेक्स्ट है मौदगल्यान, ये प्रव्रज्या से पूर्व इनका नाम क्या था? कोलित हुआ करता था। अगले हैं अनिरुद्ध, तो धनाढ़ व्यापारी का पुत्र था ये अनिरुद्ध, और बुद्ध के उपदेशों को सुनने के बाद सबको छोड़कर भिक्षु बन गए ये। नेक्स्ट है आनंद, ये बुद्ध का व्यक्तिगत सेवक था, अंग परिचारक और प्रिय शिष्य थे ये इनके, साक्य वंशी थे और बुद्ध का चचेरा भाई भी था। बिंबिसार कौन था? तो मगध का शासक था, बुद्ध का संरक्षक और मित्र भी था। बिंबिसार के अनुरोध पर ही बुद्ध ने संघ में उपोस्त का विधान किया था। उपाली थे। नेक्स्ट तो शाक्यों के जो नाई थे नापित, उनका पुत्र था। सुनीति भंगी जाति का था। सुभद्र चुंद के शिष्य के बनने के पश्चात बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम जो व्यक्ति था लास्ट जो, वो सुभद्र था और बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश भी इन्हें ही दिया था। तो बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने ही कहा था चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे और अब हम स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट है सेनापति सिंह, ये लिच्छवी सेनापति था और जैन धर्म का अनुयायी भी था। बुद्ध ने इसे अपना शिष्य बना लिया था। नेक्स्ट है अंगुलीमाल, जिनके बारे में आपने बहुत ज़्यादा स्टोरी सुन रखी है बचपन में। तो श्रावस्ती में बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कर बौद्ध संघ में शामिल किया था और अंगुलीमाल जो थे प्रसेनजीत के पुरोहित गर्ग का पुत्र था। दर्व या दब्ब और चुंद, तो ये दोनों मल्लगढ़ राज्य के थे। चुंद कुरमार पुत्र थे और चेदियों के सहजाति निगम में महाचुंद ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। छन्न कौन थे? तो बुद्ध का सारथी था। ठीक है, और महापरिनिर्वाण से पूर्व बुद्ध ने इसी पर ब्रह्मदंड का विधान किया था। नेक्स्ट है कोटपति अनाथ पिंडक, तो बुद्ध जब राजगृह में थे तो वहीं पर अनाथ पिंडक व्यापारी इनका शिष्य बना। इसने जेतवन विहार 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जेत से खरीदा था। अगले व्यक्ति हैं जीवक और इसे बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता है। इनको चरक ने कौमार भृत्य कहा है। नेक्स्ट है अजातशत्रु, तो आरंभ में अजातशत्रु जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके बारे में स्टेटमेंट बनता है कि अजातशत्रु ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था और उसके बाद बुद्ध धर्म स्वीकार किया था, या उल्टा स्टेटमेंट आ सकता है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बाद में जैन धर्म। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा कि आरंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और बौद्ध धर्म में जो अनुयायी स्त्रियां थी उनके बारे में देखते हैं, जैसे महाप्रजापति गौतमी। तो इन्होंने सर्वप्रथम कपिल वस्तु में बौद्ध संघ में शामिल होने का अनुरोध किया था और गौतमी ने बुद्ध से कुल 3 बार संघ में शामिल होने का अनुरोध किया, जिसे बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया था। गौतमी वैशाली उस समय भी उपस्थित थी, जहां पर सर्वप्रथम बुद्ध ने संघ का द्वार महिलाओं के लिए खोल दिया था। नेक्स्ट है नंदा, तो यह महाप्रजापति गौतमी की पुत्री थी और बुद्ध की बहन भी थी। इसने भी बुद्ध से दीक्षा ली थी। नेक्स्ट है यशोधरा, तो बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने भी प्रव्रज्या ग्रहण की थी। अगली है विशाखा, तो ये अंग जनपद के श्रेष्ठी की पुत्री थी और बौद्ध धर्म की संरक्षिका बनी थी। और इनके श्रावस्ती में पुब्बाराम या पूर्वाराम या मिगार मातुपासाद विहार के निर्माण के लिए धन दिया था दान में। और नेक्स्ट है मल्लिका, तो विशाखा के बारे में जाना कि अंग जनपद की श्रेष्ठी की पुत्री थी, बौद्ध धर्म की संरक्षिका थी और श्रावस्ती में पूर्वाराम या फिर इसी को बोलते थे मिगार मातुपासाद विहार, इसके निर्माण के लिए इन्होंने दान दिया था धन। मल्लिका है प्रसेनजीत की पत्नी थी, श्रावस्ती में मल्लिकाराम विहार बनवाया था। फिर है खेमा, तो खेमा बिंबिसार की पत्नी और रानी थी। संयुक्त निकाय में इनका उल्लेख भी मिलता है। अभी तक जो आपने पढ़ा वो बस एक बार रीड करना है, समझ लेना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ से गलत नहीं होगा। लेकिन अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि इनको आपको रट लेना है, क्लास में ही याद कर लेना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो जब बुद्ध ने जन्म लिया तो उस घटना को बोलते हैं कमल। ठीक है, कमल से इसको दिखाते हैं। तो ये गर्भ हाथी से दिखाया जाता है। गृह त्याग की अवस्था को घोड़ा से प्रदर्शित करते हैं। ज्ञान प्राप्ति को पीपल, जो कि बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, उससे प्रदर्शित करते हैं। निर्वाण का जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है। यौवन का प्रतीक है सांड और समृद्धि का प्रतीक है शेर। प्रथम उपदेश
चक्र से दर्शाया गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन आपने अभी देखा था, मृत्यु को स्तूप से। ठीक है, बौद्ध संघ के कुछ अधिकारी थे। ज्यादातर आप देखेंगे सल्तनत कालीन हो या आप प्राचीन भारत में भी देखते हैं, कुछ अधिकारी होते थे और अलग अलग समय पर उन्हें अलग अलग नाम से हम लोग जानते थे। तो जैसे कि नवकंभिक हो गया, तो निर्माण से संबंधित अधिकारी था नवकंभिक। भंडागारिक था खान पान से संबंधित अधिकारी। तो भंडार से आप खान पान का भंडार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कप्पीकारक ये क्रय करने वाला अधिकारी था। और चीवर जो था ये वस्त्रागार करने वाला अधिकारी था। और जो आर्मिक था ये विश्राम स्थलों से संबंधित अधिकारी था। तो आराम से आर्मिक याद हो जाएगा, भांडागारिक याद हो जाएगा। निर्माण तो नव 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 निर्माण आपको याद रहता है नवीन चीजों से, तो निर्माण का हो गया, बाकी एक दो आप याद कर लोगे। अब बौद्ध संगीति भी देख लीजिए जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। चारों को देखिए, इनका स्थान क्या था, तो पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरी के सबाकामी, तीसरी के मोगली पुत्रतिस थे और चौथे के वसुमित्र अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। फिर अजातशत्रु शासक थे जिस समय पहली बौद्ध संगीति हुई, हर्यंक वंश के शासक हैं। कालाशोक के समय पर दूसरी बौद्ध संगीति, अशोक के समय पर हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति और कनिष्क के समय पर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, इसको याद कर लीजिए। फिर आगे चल के क्या होता है, ये जो बौद्ध धर्म है 2 संप्रदाय में बट जाता है, एक हीनयान एक महायान। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग और जो महायान है इसका मतलब है उत्कृष्ट मार्ग। तो इसमें क्या होता था, जो हीनयान था इसमें बुद्ध जी को महापुरुष मान लिया जाता था या मानते हैं ऐसा लोग। जो महायान है इसमें देवता मानते हैं। तो ये व्यक्तिवादी धर्म है हीनयान, और इसके अनुसार क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना होता है। लेकिन जो महायान है इसमें परोपकार और परसेवा पर बल दिया गया है। और इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब ये है कि इसका उद्देश्य ही है समस्त मानव जाति का कल्याण किया जाए। और मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं करते हीनयान वाले, लेकिन जो महायान वाले हैं वो आत्मा और पुनर्जन्म इन सब में विश्वास भी रखते हैं। हीनयान के बारे में और भी जान लीजिए कि इसकी साधन पद्धति बहुत कठोर है और भिक्षु जीवन ही समर्थक हैं ये। और जो इनके सिद्धांतक हैं, क्या कहते हैं महायान के, तो ये सरल और सर्वसाधारण के लिए सुलभ कराए गए हैं। इसमें भिक्षु जीवन के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। फिर जो हीनयान है इनका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है, जबकि जो महायान है इनका आदर्श है बोधिसत्व। और जो प्रमुख संप्रदाय हो जाते हैं हीनयान के, तो वैभाषिक है और जिसको हम सौतांतिका बोलते हैं। और जो महायान है इसमें शून्यवाद है और विज्ञानवाद है। इससे प्रश्न पूछा जाता है शून्यवाद वगैरह से, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक इसका है महायान का है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इंपॉर्टेंट है। 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं, भौतिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। किस भाषा में है, भाषा याद रखिएगा, पाली और प्राकृत में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो पाली में था। त्रिपिटक 3 है, कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। और जो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है, दैनिक जीवन संबंधी नियम हो गए, आचार विचार, ये सब किस में दिया गया है, तो इसी में विनय पिटक में। ठीक है, फिर आ जाता है सुत्त पिटक, तो इसमें क्या है, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश संग्रह है। तो विनय पिटक में क्या है, फिर से ध्यान रखिएगा, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या है, तो सिद्धांत और उपदेश हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अभिधम्म किससे रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का इसमें संग्रह मिलता है। फिर आ जाता है प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप मेरे साथ आप थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है, ये आपको पढ़ते समय इजी लगती है, आपको लगता है आपने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट तो ऐसे बनते नहीं है। आपने पेपर पिछला भी अभी यूपी पीसीएस दिया है, तो आप समझ गए होंगे प्रश्नों की प्रकृति कैसी है। ज़्यादातर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है या 2 स्टेटमेंट दे करके पूछा जाता है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, और 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ करके काम नहीं चलता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो कि ट्रेंड रहा है। ना कि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपसे पूछ लिया गया कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। अब ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, आपसे प्रश्न घुमा करके 2 स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपको अलग से कुछ वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिसमें आपको क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो स्टेटमेंट वाइज होंगे, और किस टॉपिक से कैसे स्टेटमेंट बन सकते हैं उनको भी आप सोचिए। जैसे बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनेगा, तो आपको क्या लगता है, मान लीजिए महायान या हीनयान से क्वेश्चन उठाया गया,
तो इसमें क्या होगा, दो स्टेटमेंट बना सकता है और दोनों को अपोजिट करके दिया जा सकता है। तो एक एक चीज जब पढ़िए तो समझिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। अब वैसा तो पैटर्न नहीं है, तो सिर्फ थ्योरी आप पढ़ लीजिए, रीड करके याद कर डालिए, काम नहीं चलेगा। एनालाइज कीजिए और कहाँ से क्वेश्चन बनने हैं, कैसा पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब प्राचीन काल में, और इसके लिए आप और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज ज्वाइन कर लीजिए। जो क्विज है उससे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप खुद से मेहनत कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, फिर खुद से प्रैक्टिस और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। तो प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। तो नालंदा महायान बौद्ध धर्म का तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मान लीजिए यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपको पता है नालंदा और विक्रमशिला। तो नालंदा इसमें करंट अफेयर का टॉपिक है, ठीक है। तो नालंदा से आपसे पूछ लिया जाएगा कि बौद्ध धर्म के समय पर वल्लभी जो था वो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अब यहाँ पर हीनयान दिया गया, आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। और प्राचीन काल में शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। तो आपको लगेगा दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पे आपने हीनयान और महायान में डिफरेंस नहीं देखा था। प्रश्न यहीं पर गलत हो सकता है, तो आपको एक एक चीज ध्यान रखनी है। विक्रमशिला जो था वो महाविहार, ये विक्रमशिला महाविहार, इसकी स्थापना किसने की, तो यहाँ पर भी याद रखना है पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। लेकिन नालंदा बौद्ध विहार को दान किसने दिया था, तो सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने दिया था। और नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने कब स्थापित करवाया था, तो 1951 में कराया था। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी डाउट लगे आप फिर से पूछिएगा, लेकिन सिर्फ पढ़ने से, जैसे मैंने कहा है, काम नहीं चलेगा, उतनी प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत है। जो पढ़िए उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कीजिए और बुक उठा करके देखिए कि पिछली वर्ष इनसे कैसे प्रश्न बने इन टॉपिक से। जो आप डेली पढ़ रहे हैं उनसे देखिए कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें और लोगों को भी हेल्प मिलती रहे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग शायद चैनल देख रहे हैं और कोई सब्सक्राइब नहीं करता। आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर आपके एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। रात को मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए जीएस की। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।